सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम मैथ्स में नंबर सिस्टम में बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस को हल करेंगे। जी हाँ, दशमलव वाली संख्याओं में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। आज हम परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे, जो बिल्कुल हूबहू सवाल आए हुए हैं परीक्षा में, बिल्कुल उसी का अभ्यास करने वाले हम लोग। और इसमें जो समस्याएं आती है डेसिमल नंबर्स के बेस्ड क्वेश्चंस में, इसमें जनरली क्या पूछा जाता है, डेसिमल नंबर का एडिशन पूछ लिया जाएगा, सब्ट्रैक्शन पूछ लिया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पूछ लिया जाएगा, डिवाइड पूछ लिया जाता है, यानी कि जोड़, घटाव, गुना, भाग जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये सभी संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखें जो परीक्षा में आए हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहला सवाल, इसमें एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, साथ में ही दिया हुआ है, और ये डेसिमल वाले नंबर है। ठीक है, देखिए, और इसके यहाँ पे 4 विकल्प दे दिए गए, 1 2 3 4। और ये पूछा गया है 2020 में RRB NTPC CBT 1 परीक्षा में, 21 में भी पूछा गया है, 2 बार ये सवाल पूछे गए हैं। तो हम वही प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षा में बिल्कुल पूछे गए हैं, ताकि आपको हूबहू सवाल से मुलाकात हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला है यहाँ पे, इसका आंसर कैसे करेंगे। ये जो 5 + 2/3 है, एक्चुअली ये ऐसा लिखा हुआ 5/2/3, ठीक है। और इसको आप लिख लीजिए 0.7/3 माइनस 3.123, ये बराबर व्हाट। इसके कैलकुलेशन करने के बाद हमको इसमें से कोई एक संख्या मिल जाएगा जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तो डेसिमल में चेंज है, ये डेसिमल में चेंज है, 0 पॉइंट है। उसके बाद आपको ये भी डेसिमल में चेंज है, लेकिन जो पहली संख्या है वो हमारे डेसिमल में चेंज नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करें तो ये देखिए 5 पॉइंट, इसको आप देख लीजिए, जनरली इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये 2/3 को, यानी कि क्या है, 2/3 को आप 2/3 ऐसा लिख सकते हैं। 3 से आपको डिवाइड करना है, किसको, 2 से। तो यहाँ पे 3 से 2 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्या करेंगे, यहाँ पे 0 दशमलव देंगे, पॉइंट देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही पॉइंट देंगे तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 छक 18। ठीक है, यहाँ फिर देखिए 2 बच गया, 2 बच गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक 0 उतारेंगे, फिर यहाँ पे 3 छक 18 हो गया। ठीक है, यानी कि 0.66, हालांकि ये पूरी तरीके से कटा तो नहीं, लेकिन फिर से यह मतलब 66 दे रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरली यहाँ 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो 2 या 3 अंक तक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया इसको 2.2/3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पॉइंट तो यहाँ पे है ही, ये हो गया 66। ठीक है, इसी बात को हमने ये बात लिख दिया, और प्लस में यहाँ पे 0.73 माइनस 3.123 ये लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये इसके पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये संख्या प्लस में दी हुई है। इसके पहले ऑलरेडी प्लस सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब ये एडिशन में ही है। और यहाँ पे देखिए इसके पहले माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारी ऋणात्मक संख्या है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हमको प्लस की क्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस करके फिर उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसको हम प्लस कर लें। प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5.66, और नीचे क्या है, 5 के सामने देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट यहाँ है ना, तो पॉइंट के बाद के संख्या को उसके सामने लिखेंगे 73, और पॉइंट के पहले की संख्या यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत। चलिए अब हम क्या करना है वो समझिए। इसको अगर हम जोड़ेंगे, आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे जोड़ें 6 3 9, तो ये 9 हो गया, और 6 7 13, 3 हो गया, हाथ में बचा 1, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट डाल दीजिए, और 5 0 कितना 5 होगा, प्लस में हाथ वाला 1 6 हो जाएगा, 6 पॉइंट क्या हो गया 39। इसका मतलब हो गया कि आप यहाँ पे इस दोनों को एडिशन करने के बाद 6.39 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे माइनस है 3.123, अब ये हमारा फाइनल बन गया। इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। चलिए कर लेते हैं, हालांकि हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हो गया आपका 6.39, और देखिए यहाँ पे क्या है,
जो दशमलव के पहले वाली संख्या है, जैसे 3 है यहाँ पे, तो उसको 6 के सामने लिखिए और दशमलव यहाँ लिख लीजिए, और उसके बाद वाली संख्या क्या है 1 2 3, तो इसको आप बाद में लिख लीजिए और इसको इसमें से क्या करिए माइनस कर दीजिए। क्यों? चूंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो समझना है आपको। देखिए ऊपर में 2 ही डिजिट है, नीचे में 3 डिजिट है, तो आप कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम दशमलव वाली संख्याओं की संक्रियाएं करते हैं, उस सवाल को सॉल्व करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि संख्याओं में मतलब पॉइंट के बाद दशमलव के बाद अगर संख्याओं में अंतर है, तो जो बचे हैं उसके आगे ऊपर में क्या लिखिए 0 लिखिए। ठीक है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 2.3 है और यहाँ पे 4.893 है, तो इसको अगर हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा तो क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद केवल 3 है, तो यहाँ पे हम इसके सामने 0 0 लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे हमने की है। अब देखिए इसको घटा दीजिए, ये क्या है 0 है, तो 0 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा। 0 में से 3 कैसे जाएगा? 0 तो कुछ है ही नहीं अपने आप में। तो उसमें नियम क्या है कि हम बाईं तरफ से संख्या में से हम इसमें से एक क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं, पैंचा ले लेते हैं। ठीक है, तो 9 में से इसमें चला गया, तो ये बच गया हमारा 8 और एक यहाँ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 पर 0 यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 में से 3 गया तो ये 7। ये पहले भी आप जानते होंगे इस तरह की प्रक्रियाएं। 7 बच गया। अब क्या बचा, ये हमारा 8 बच गया। 8 में से 2 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 6। ठीक है, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6 बचेगा। और इसके बाद ये कितना बच गया, अब यहाँ से तो कुछ लिया नहीं था हमने, तो 3 में से गया तो ये बचा 2 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट है तो पॉइंट डाल दीजिए, 6 में से 3 गया तो ये बच गया 3, यानी कि क्या हो गया 3.267। ठीक है, 3.267 ये हो गया हमारा। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे लिख दीजिए 3.267। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको 2 संख्याओं में ही जवाब आंसर ये भी दे सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे देखिए कि 3.26, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 2.55 है, 1 2 है और ये 5.73 है, तो यहाँ पे ये तीनों तो पहले ही कट गया, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये 26 और ये 27 ये करीब करीब नज़दीकी है। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो सेकंड वाला नंबर है, यह अगर 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, 5 से ज़्यादा है और यहाँ पे आगे कोई संख्या है, 7 है, 8 है, मान लीजिए और भी कोई संख्या रहती, तो अगर 2 डिजिट में ही हमको अगर इसको निरूपण करना है, तो वैसे केस में क्या करेंगे, हम इस 6 के जगह पे 1 पॉइंट बढ़ा देंगे, यानी कि 2.7 लिख देंगे। ये 7, 6 को हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। क्यों? चूँकि इसके आगे भी संख्याएँ हैं और ये 5 से ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या किया, 2 के बाद 7 लिख दिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी बात का ध्यान रखना है। तो आपको थोड़ा सा सवाल को हल करते समय आंसर के ऑप्शन को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो टोटली एडिशन ही दे दिया है, इसमें केवल जोड़ करना है। तो आइए फटाफट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या दिया है, यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या दिया है, यहाँ पे 2 संख्या, यहाँ पे 3 संख्या दिया है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले किया तो वैसे ही कर लेंगे। अब मज़े की बात यहाँ पे है कि आंसर में क्या है, दशमलव का 3 संख्या वाले भी ऑप्शन मौजूद हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। तो आइए करते हैं फटाफट। क्या करेंगे, 2 तरीका है। क्या तो आप यहाँ पे पहले हम सवाल लिख लेते हैं, यहाँ पे 3.003 प्लस 31.003 प्लस 13.33 और ये प्लस देखिए 3.331। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक तो तरीका है कि हम यहीं पे सबको ऐड कर लें, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो कैसे करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्या करिए, इसके लिए 3.03, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितने डिजिट है,
दशमलव के बाद इसमें है 3 डिजिट, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक जीरो आगे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 03 लिखे या 030 लिखे, बात बराबर है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 31 पॉइंट ये 003 3 डिजिट है, तो यहाँ पे हमको बढ़ाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसी के चक्कर में तो हमको 2 को 3 करना पड़ा था पिछले ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 2 डिजिट है, 33 है, तो इसमें हम बढ़ा करके एक डिजिट क्या करेंगे, समान कर लेंगे ताकि हमको जोड़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलिए आगे 3.331, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ भी हमें कोई बढ़ाने की जरूरत है नहीं। चलिए अब एक तरीका है कि हम यहीं पे जोड़ लें, 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस में यहाँ पे 3 हो गया, प्लस में ये हो गया। सबको हम क्या करें, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लें और यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप फटाक से रफ वाले स्थान में क्या करिए, लिख लीजिए। यहाँ पे पहला हो गया आपका 3.030, ठीक है। दूसरा हो गया 31, यहाँ पॉइंट के बाद का क्या है, सॉरी पॉइंट के बाद वाला जो है, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 003, ठीक है। तो 003 हमने लिख लिया है ना। अब यहाँ पे 31 है, देखो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे 31 है ना, 31 है तो 31 को यहाँ पे जो राइट साइड में है ना ये, उसको तो हम इसके सामने उतारेंगे, लेकिन उसके बाद भी संख्या तो हम उसको लेफ्ट की तरफ लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लेफ्ट के तरफ लिखेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पे पहले अगर हमने 0 दे दिया इसके सामने तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे पहले 0 दे सकते हैं। अब चलिए 2 संख्या हमने लिख लिया, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, अब इसको लिखते हैं। अब ये यहाँ पे 13 है, तो 13 लिख लीजिए, चूँकि 2 संख्या तो ऑलरेडी है दशमलव के पहले, तो इसके सामने 13 लिख लिया। और यहाँ पे क्या है 330, ठीक है। अभी चलिए यहाँ पे 3 है, तो 3 हम इसके सामने लिखेंगे पॉइंट, अब ये हो गया 331। अब यहाँ पे 3 से पहले 0 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो बाबू 5 या 6 या 7, उसके पहले आपने अगर 0 लिख लिया तो संख्या तो 6 ही रहने वाला, उसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। हाँ, इसके आगे नहीं लिख सकते लेकिन पीछे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको फटाफट जोड़ लेते हैं। ये क्या हो गया 0 3 और 1, ये हो गया आपका 4, ठीक है। ये हो गया 3 3 6 3 9, और ये हो गया 3 3 6। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट दे दीजिए। ये हो गया 3 1 4 3 7 3 10 का 0, और ये हो गया 3 1 4 और हाथ वाला 1 5, 50.694, यानी कि यहाँ पे आप लिखिए 50.694, यही आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन है डी नंबर 50.694, ये हो गया आंसर हो गया। अब ये तीनों क्या हो गया, खत्म। कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। वाह, मज़ेदार क्वेश्चन है। अभी हमने क्या सीखा, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, एडिशन सीख लिया। अभी इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, गुना वाली दशमलव संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि इतना गुना इतना बराबर इतना होता है, ठीक है। इतना गुना इतना और इतना होता है, तो इतना गुना इतना का मान क्या होगा, और हमारे पास ऑप्शन दे दिए। ये सवाल पूछे गए, देखिए आरआरबी एनटीपीसी कब, 2021 जुलाई में CBT 1 में। मैंने सारे पूछे गए प्रश्न ही डाले हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है आप लिख लीजिए, दिया हुआ है कि 331 गुने 226 बराबर 74806, ठीक है। ये दिया हुआ गिवन है, इसमें कहीं कोई परेशानी है नहीं। तो आइए 3.31 गुने 0.226 बराबर क्या, व्हाट, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम इसमें कुछ सीखने वाली बात है वो सीख लेते हैं। हमारा यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, जो संख्या दी हुई है उसमें कोई दशमलव का जिक्र नहीं किया भाई साहब ने, ठीक है। लेकिन जो पूछा जा रहा है उसमें उन्होंने दशमलव दे करके पूछ लिया, टेस्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, बना लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो आइए समझते हैं। देखिए
मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है कि जब हम गुना करेंगे, मान लीजिए कि ये 0.2 है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये 0.003 है और अगर कोई गुना में 0.555 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, 0.5 मान लीजिए 0.5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्या है, यहाँ पे 1 संख्या है दशमलव के बाद, और यहाँ पे दशमलव पे क्या है, 2 संख्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम गुना करेंगे ना, तो गुना करने के बाद जो दशमलव के बाद मैक्सिमम संख्या है ना, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और वो कैसे होता है वो हम समझेंगे। समझने की बात यह है कि देखिए, ये जो अगर हम इसको लें 0.05, इसको लिख सकते हैं, अगर 0.05 इसको 0.05 लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 0 ऐसे समझने के लिए लिख लेते हैं, पर ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है बाबू कि देखो ये जो है ना 0.05, इसको अगर आप दो, ये 5 जो है ये क्या है, इकाई दहाई, दहाई इकाई दहाई, और ये क्या है, ये सैकड़ा के स्थान पे है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 पर डबल 0 डालना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना दशमलव के बाद, तो यहाँ पे 1 पे हमको 2 0 नीचे में भाग में देना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि अपॉन 100 होगा। इसका मतलब क्या होगा, समझ गए कि 100, कोई भी चीज़ अगर 100 है, जैसे आम है, लीची है, कटहल है, कुछ भी हो, तो 100 में से वो 5 हिस्सा, यानी कि 5 आम होगा, 5 लीची हो सकता है, 5 केला हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0.2 है, तो 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 बट्टा पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, तो आप 1 पे 1 0 लिखिए। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई सामान 10 है, उसमें से ये 2 चीज़ है, यानी कि 10 का 2 हिस्सा, 10 का 2 हिस्सा, यहाँ पे 100 का क्या 5 हिस्सा, यानी कि 100 में से 5, यहाँ पे 10 में से 2, ठीक है, टोटल 10 है, उसमें से 2। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब है, 0.003, इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद कितना है, मतलब दशमलव के बाद 3 0 है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि 1000 में से इसका ये तीसरा अंश है, केवल तीसरा, मतलब तीसरा चीज़, 3 चीज़, 1000 में से केवल क्या 3 चीज़, हिस्सा का मतलब हो गया, यहाँ पे जैसे 100 में से 5वां हिस्सा, यहाँ पे 10 में से 2वां हिस्सा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ये 1000 में से केवल तीसरा हिस्सा है। इसका मतलब ये होता है, अगर इसको भाग के रूप में लिखे तो ये 1000 में से इतना हिस्सा हो गया, ठीक है। तो अगर कोई मान लीजिए कि यहाँ पे 3/1000 लिखता, इसको बोलता पॉइंट में लिखने के लिए, तो आप क्या करते, यहाँ पे इस चीज़ को लिखते, और इस बात को हमने क्या किया, उल्टा ऐसे लिख दिया। तो एक्चुअल में बताना हमको ये था कि देखिए ये होता क्या है, आखिर पॉइंट के बाद का जो भी संख्या लिखी जाती है उसका मतलब क्या है, तो आपने समझ लिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम हल कर लेते हैं, बहुत सा सिंपल है। इन्होंने क्या किया भाई साहब ने कि बिना दशमलव दिए यहाँ पे तो लिख दिया मान, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में अगर हमें सवाल बनाना हो तो यहाँ पे तो देख लेंगे कि देखिए यहाँ पे 331 है, यहाँ पे भी क्या है 331 है, सेम डिजिट रखा है उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने 226 है, यहाँ पे भी 226 है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दशमलव लगा दिया। संख्याएं समान है, ध्यान रखिए, यहाँ पे संख्या समान रखे हैं, केवल उन्होंने दशमलव लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका जो बराबर होगा ना, गुणनफल तो हमारा 7474806 ही होने वाला है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये है क्या, तो यहाँ पे देखिए कितना है, 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट है ना, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे कितना डिजिट है 2 डिजिट है। तो जब गुना करेंगे ना तो ये 3 और ये 2 5, 3 और ये 2 5, ठीक है। हमारा 5 जो है ना, 5 डिजिट के बाद दशमलव संख्या का मान रख दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हो गया कि हमको दशमलव कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, और इसके आगे आप 0 दे सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। इसमें देखिए कहीं पे है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ये है 74806। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ जो हम लोग कर रहे थे, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो इसमें क्या हो गया 3
दूना 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे क्या हो गया 30 हो गया। तो 30 यहाँ पे लिख लिए, है ना, 6 पंचे 30 हो गया, 30 लिख लिए। चलिए अब देखते हैं इसको इसको मतलब ये हुआ कैसे, ये हमको समझना है। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे 0.05 गुने 0.2 और गुना 0.003 है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, चूँकि यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो हमने इसको अगर ख़त्म किया तो एक पर कितना जीरो डाला, 2 जीरो डाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव का 1 डिजिट है तो यहाँ पे इसको अगर हमने ख़त्म किया तो इसके बदले में हमने क्या दिया, एक पे 1 जीरो डाला। और यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो इसके बदले में हमने एक पे कितना दिया, 3 डिजिट दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अब दशमलव खत्म हो गया तो टोटल हमारा कितना हो गया बट्टा में, 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 6 हो गया, ठीक है। 6 हमारी जीरो हो गई। अब ऊपर का गुना कर चुकी दशमलव तो खत्म है, गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 सॉरी 3 दूना 6, ये 3 ये पे इसको हटा दीजिए आप, कन्फ्यूजन होगा आपको। ये जो 3 जीरो है इसको हटा दीजिए आप यहाँ पे। अभी आइए देखिए, ये जो है ना इसको हटा दीजिए तो क्या हो गया यहाँ पे 3 दूना 6 पंचे 30। अब ऊपर में हमने क्या किया, 30 हो गया टोटल, ठीक है, और सब तो कैंसिल हो गया। 30 बट्टा यहाँ पे कितना जीरो हो गया, यहाँ पे हो गया 3 1 4 2 6, 3 3 3 6, ठीक है, 6 जीरो हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो कर सकते हैं। चूँकि ये जो है ये तो जीरो ही है तो ऊपर नीचे इसको डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना जीरो बचा, 1 2 3 4 5 और ये है 3। इसका मतलब ये है कि इस 3 के पहले इस 3 के पहले हमको कितना जीरो देना पड़ेगा, मतलब कितना डिजिट होना चाहिए, 2 4 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे दशमलव देंगे, क्यों, चूँकि दशमलव के बाद टोटल 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, एक हमारा 3 भी तो है तो इसको भी तो पकड़ना पड़ेगा। तो 3 फिर ये हो गया, ये हो गया, यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया, 5 डिजिट हो गया, ठीक है। इसके लिए हमारा ये यहाँ पे आंसर होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.31 बट्टा अगर हम करें तो ये दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो एक पे कितना जीरो, 2 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0.226 है तो इस दशमलव को अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, एक पे कितना जीरो, 3 जीरो, क्यों, चूँकि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्या है। अब हम इसको देखिए 3 और 2 5 हो गया, ठीक है ना, और इसको गुना करेंगे, ये जो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है इसको गुना करेंगे तो ऊपर में जो लिखा हुआ वही होगा, क्या है, 74806 होगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो और ये वाला 3 जीरो, ठीक है, 5 जीरो हो गए। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि ये पूरा संख्या 74806 5 संख्या हो गया। इसके बाद हम दशमलव देंगे, चाहे तो हम यहाँ पे जीरो लगाएं न लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन में या डिवाइड में। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 अंक के बाद दे दिया, यहाँ पे 2 अंक के बाद दे दिया, यहाँ पे 1 अंक के बाद तो दिया है, लेकिन इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव लगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही नहीं होगा, ठीक है, ये क्या गलत हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे, यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि 0.008 प्लस व्हाट का मतलब यहाँ पे आप x मान सकते हो, ठीक है, या व्हाट ही मान लो, x मानो या ना मानो आप जाने दो। आप क्या करो, आप कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे हमने व्हाट ही लिख दिया। व्हाट का मतलब क्या है कि ये बोल रहा है इसका मान निकालने के लिए, ठीक है, बराबर 0.08। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये प्लस में है ना, और ये संख्या है। मैं इसके पहले हमने बताया था कि बराबर के इस तरफ उस तरफ करना पड़ता है चीज़ों को निकालने के लिए, तो उसका साइन चेंज हो जाता है ना। तो अब देख लीजिए, अगर हम ये वाट बराबर करें तो यहाँ पे क्या होगा, 0.008 तो होगा ही, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यह चूंकि ये प्लस में है, इसके पहले कोई साइन नहीं है, तो ये जो हमारा संख्या है वो क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस में होगा 0.008। इसमें कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा हो गया, ये जो है ना, यहाँ पे ये हो गया 0.08 है ये, यानी कि ये ऐसे ही रहेगा चूंकि ये बराबर किस तरफ है, और इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो ये चूंकि राइट साइड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको लेफ्ट साइड से बराबर के राइट साइड में लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा करके हमको आंसर दे देना, वही इसका आंसर हो जाएगा। अब घटाइए, यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे घटाएंगे, इसको देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, 0.8 है ना, पॉइंट के बाद 0.8, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 0.008 है। तो यहाँ पे क्या हमने सीखा था इसके पहले कि ऊपर में अगर संख्या कम हो तो ऊपर में 0 डाल दीजिए, कोई दिक्कत, डाल सकते हैं ना, डाल दीजिए इसमें। तो ये डाल दिया आपने। अब देखिए इसमें से इसको घटाइए, ओ सॉरी, ये जो है ना, ये यहाँ पे ये डिवाइड है, ये जो है ना ये डिवाइड है, ये वाला संख्या डिवाइड में है ये, ठीक है, ये डिवाइड में, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये भाग है यहाँ पे। ये देखिए ऑप्शन देख करके मुझे समझ आया कि ये क्या है, ये डिवाइड में है, हाँ ये यहाँ पे भागा है, ठीक है, भागा में है। तो अभी चलिए उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। अभी ये डिवाइड में है ना, तो इसको ये हटा दीजिए, ये हमारा जो है ना, हाँ ये हटा दीजिए, तब तो आसान हो गया अपने लिए। डिवाइड में है तो क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे क्या है, भागा में है, यहाँ पे भागा में है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भागा में है ना, इसका मतलब हो गया कि 0.008, इसको आप भागा में लिख दीजिए, ठीक है, ये फाइट हो गया, और बराबर हो गया अपना 0.008, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ओहो यहाँ पे एक चीज़ और हमने गलती की है, ये देखिए, सॉरी, ये 0.8 है ना, ये यहाँ पे ये हो गया आपका 0.8, 0.8, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, ये अब देखिए यहाँ पे बटा में 1 लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कोई भी चीज़ें अगर हमारा इक्वेशन के रूप में रहे यहाँ पे बराबर के इस पर उस पर, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा गुना करते हैं, इसको इससे और इसको इससे करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या होगा, ये वाट के गुने में हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.008, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और बताया था कि अगर इधर गुना में है तो ये क्या होगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे वाट का हमको मान निकालना है, और ये हो गया आपका 0.008, तो भागा में क्या होगा 0.8 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिर से हम चलते हैं इसके पहले वाले सवाल में जो हमने किया था कि चूंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो इसके ऊपर में क्या कर देंगे, एक पे एक जीरो डाल देंगे, चूंकि एक संख्या है। अब देखिए इसको अगर हमको कैंसिल करना हो तो इसके मल्टीप्लाई में एक पे कितना है, तीन संख्या है, तो 1 2 3 डाल देंगे, ठीक है। तो दशमलव ऊपर या नीचे कहीं भी कैंसिल करना हो, तो अगर नीचे में रहे तो आप ऊपर में एक पे जीरो लगा दीजिए, नीचे में रहे तो ऊपर में लगा दीजिए, ठीक है। ऊपर है तो नीचे, नीचे रहे तो ऊपर, ऐसे करके आप लगा दीजिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब ऊपर क्या बच गया आपका, ये तो हम कैंसिल कर ही चुके हैं, तो ऊपर में केवल बचा आपका 8, और बट्टा में भागा में कितना बचा, यहाँ पे 2 0 बचा, और यहाँ पे नीचे क्या है 8 ही है, तो ये 8 से 8 भी तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 8 से 8 भी तो कैंसिल होने वाला है, तो ऊपर में क्या बचा, 8 एकम 8 होगा, यानी कि 1/100 हो गया, ठीक है, 1/100 हो गया।
इसका मतलब ये हो गया कि अब देखिए दो दो अंक है ना, 2 अंक के बाद 1 के बाद कितना है, 2 जीरो है ना, तो इस 1 के पहले कितना करना पड़ेगा हमको, 1 जीरो लगा करके पॉइंट बैठाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो 1 पे 2 जीरो होगा। तो इसी के बदले हमने क्या किया, पॉइंट में लगा दिया, तो इसका आंसर क्या होगा 0.01 आंसर, ठीक है। अब देखिए ऊपर में देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है दशमलव के बाद, यहाँ पे 3 डिजिट और यहाँ पे सिंगल डिजिट, तो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे चलिए, इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 30 के 3000 अंश, 3000 अंश, 30 के 3000 अंश। अब इसको लिख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले 30, ठीक है, के यहाँ पे का वाला है, ऑफ वाला है, तो इसको गुना में लिख लीजिए, ठीक है। 3000 अंश, 3000 अंश का मतलब क्या हो गया, 3000 अंश का मतलब हो गया कि 1000वां में तीसरा अंश, यानी कि 3/1000 है ना, तो बट्टा में यहाँ पे 1000 लिख दीजिए, ठीक है। 3000 अंश का मतलब 3 अंश किसका, 1000 का। अब फिर से यहाँ पे यहाँ तक का काम हो गया हमारा, के फिर से गुना डालिए, 3 शतांश 100 का तीसरा अंश, यहाँ पे 100 डाल दीजिए, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। के 3 दशांश, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 10 का तीसरा अंश, ठीक है। जो जो सवाल में बोला है कि 30 के, तो 30 गुना 3000 अंश, यानी कि 1000 का तीसरा, यानी कि 3/1000, 1000 दिया तो यहाँ पे बट्टा में 1000, शतांश दिया, शतांश मतलब 100 होता है, 100 होता है, तो 3/100, और यहाँ पे दशांश तो 3/10, ठीक है। के गुने 3 का मान, अब यहाँ पे इतना ही नहीं, के गुने 3 का मान पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब आप देख लीजिए इस पे, यहाँ पे कुछ काटने उठने वाला है, बट्टा में यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी बट्टा में 1 लिख सकते हैं, तो काटने की जहाँ तक बात है तो 1 जीरो से 1 जीरो हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि ऊपर में क्या बच गया, 1 3 ये बचा, फिर ये 3 बचा, ये 3 बचा, 1 2 3 4 5, 5 3 है ना, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, और नीचे में सारा जीरो की जगह कर दीजिए 2 जीरो, और यहाँ पे 3 जीरो, 5 जीरो हो गया, ठीक है, 3 4 5। अब इसको गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, और बट्टा में हो गया यहाँ पे 5 जीरो, ठीक है, 5 जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये जो संख्या लिखा हुआ है उसके आगे, मतलब ये जो संख्या है ना, तो दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 243 तो दिया हुआ है ही, और इसके आगे अगर हम 2 जीरो लगा दें तो क्या हो जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जीरो आगे लगा सकते हैं, जीरो, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन किस में है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा गलत हो जाएगा, चूँकि क्या यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 3 6 अंक के बाद, और यहाँ पे 3 और 4 7 अंक के बराबर बाद है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, ठीक है। हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। कितना आसान है, देख रहे हैं। अब चलिए अगले सवाल पे चलिए, यहाँ पे देखिए 200 के 3/5, फटाफट करती है, 200 के का मतलब यहाँ पे गुना 3/5, ठीक है, और 300 के, ये हो गया सवाल के हिसाब से, और दूसरा क्या बोल रहा है, और 300 के 1/2, 300 के मतलब गुना 1/2 का अंतर ज्ञात कीजिए, तो काट दीजिए, यहाँ पे गुना का मतलब क्या है, इसको 300 बट्टा में 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 1 उतरा 2 पंचे 10, यानी कि 150 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 150, और ये कितना हो गया, 5 से काटिए, 5 चौका 20, यहाँ पे जीरो उतरा, 40 दिया 120 हो गया, ठीक है। और दोनों का अंतर बोल रहा है, तो 150 और यहाँ पे 120, कितना अंतर हो गया, 150 और 120, इसमें कितना का अंतर हो गया, 30 का अंतर हो गया। 150 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना, 30 आएगा, 30 आंसर हो गया। 30 किस में है, चौथा में है, ठीक है, ये तीनों छट जाएगा, हमारा आंसर चौथा हो जाएगा। कितना सिंपल है। अब देखिए आगे, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए थे कि 5 अंक की
आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ये चीज़ें विस्तार से बताया हुआ है। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, 5 बार 9 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, इसका मतलब ये है 4 अंकों की छोटी संख्या का, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या ये हो गई, और 4 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 4 अंक की छोटी संख्या हो गया 1 पर 3 जीरो, यानी कि टोटल 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, और ये 9 में से गया तो 8 बचा, और ये कितना बचा, 9 बचा। देखिए ऑप्शन कहीं पे है 98,999, 98,999, यहाँ पे डबल लाइन है, ये तो नहीं, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 98 वाला एक ही है, हमारा ऑप्शन तीसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल पे चलिए। ये देखिए एक 2 अंक की संख्या के इकाई के स्थान पर 3 है, ठीक है, इकाई के स्थान पे 3 है। अब यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, सब पे 3 है, सब पे 3 है, ठीक है। और इसके अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है, यानी कि जो संख्या दिया हुआ है, सवाल को यहाँ पे समझना पड़ेगा। बोल रहा है कि यहाँ पे जो संख्या दी हुई है, जो आंसर होगा उसके लास्ट में इकाई अंक में क्या है, 3 लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि 3 तो यहाँ सब में लिखा हुआ है, चलो इससे बात बनेगा नहीं। दूसरा कंडीशन दिया कि इसके अंकों का योग, यानी कि जैसे ये है 6 3 9, 7 3 10, 5 3 8, 4 3 7, यानी कि देखिए 4 + 3, यहाँ पे 5 + 3, 7 + 3, और यहाँ पे 6 + 3। अंकों का योग क्या है, अंकों का योग जो है इस संख्या के 1/7 है, इस संख्या का पूरा संख्या के 1/7 है, ठीक है। तो वो हमको चेक करना है। तो ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से फटाफट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे संख्या हो गया 4 3 क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 4 3 यहाँ पे 7 हो गया। अब ये बोल रहा है कि अंकों का जो योग है इस संख्या का 1/7 है, तो इसमें 1 से 7 से भाग दीजिए, 1/7 का मतलब हो गया कि 7 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 7 6 42, देखिए पूरा पूरा कट नहीं रहा है, ये और ये बराबर हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 5 3 8 हो गया। अब संख्या कितना हो गया, 5 और 3 है, इसका 1/7 है क्या, 7 से कटेगा क्या, ये कटेगा ही नहीं, 7 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 7 3 कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे 73 को 1/7 से भाग दीजिए, तो ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बच गया, 6 3 9, और संख्या कितना है 63, इसको अगर हम 1/7 से भाग देते हैं तो 7 9 63, यानी कि यहाँ पे 9 = 9 हो गया, दोनों LHS RHS बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 63 सही होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा आप ऑप्शन की सहायता से बनाइए, तुरंत बन जाएगा। देखिए ये भी पूछा हुआ RRB JEE में पूछा है 2019 में, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल पर चलिए। बहुत ही आसान सा सवाल है यहाँ पे, जैसा मैंने बताया था आपको, 0.004, हाँ, गुने 0.5, इसको क्या करना है, हमको हल करके आंसर देना है। ये पूछा हुआ देखिए RRB जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में, कब, 2019 में। इसमें दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो क्या करेंगे, 1 के बाद कितना डिजिट देंगे, 3 डिजिट देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 डिजिट है यहाँ पे, तो 1 के बाद यहाँ पे 1 डिजिट देंगे, ठीक है। दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेंगी उतना ही जीरो हमको 1 पे बैठाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसा करने से क्या, ये हो गया ख़त्म, ये दशमलव ख़त्म हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 5 चौका 20, ऊपर बच गया आपका 20, ठीक है, 20 बचा, और नीचे में कितना जीरो हो गया, 1 और 3 4 जीरो हो गया जी, 4 जीरो हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे 3 जीरो है, तो इसके आगे क्या होगा, 3 जीरो, तो इस 2 के पहले अगर हम 2 जीरो बैठा दें तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्यों, चूँकि 3 जीरो है ना, टोटल दशमलव के टोटल 3 संख्या होना, जिसमें से 2 भी इंक्लूडेड है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें किसमें ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 में हमारा सही ऑप्शन दिया है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों, चूँकि यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव है ही नहीं। अंतिम सवाल है इस सेशन का, ये भी JEE में पूछा हुआ, RRB JEE 2019 में, ठीक है। 1 और 12 को छोड़कर 12 के गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, वो ज्ञात करना है। 1 और 12 को छोड़ देना है। तो गुणनखंड का मतलब क्या है कि 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 12 को अगर हम गुणनखंड करें तो कि 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, ठीक है। फिर क्या है, फिर इसमें 2 से देंगे तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, 2 तिया 6, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 एकम 3 हो गया, है ना, ये हो गया, 2 दूना 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए 12 का मतलब 12 जो है सो किस किस से डिवाइड होगा, आप ऐसे समझिए, 12 किस किस से डिवाइड होने वाला है ना। तो एक तो यहाँ पे 2 हो गया, दूसरा क्या है, 2 दूना
अगर ये दोनों को गुना कर दें तो ये 4 भी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 3 दूना 6 कर दें तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। 1 से होगा, 2 से होगा, और यहाँ पे अगर 3 से करें तो 3 से भी अकेला डिवाइड हो जाएगा ये। यानी कि 12 किस किस से डिवाइड होगा वही उसका गुणनखंड होगा। जैसे 12 1 से डिवाइड तो होगा ही होगा, ठीक है। 2 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, है ना। हम लोगों ने सम संख्याओं से विभाज्य करना सीखा था। विभाज्यता का नियम है कि अगर लास्ट में 2 हो तो 2 से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा क्यों? चूँकि 2 और 1 3, कोई भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होगा तो उससे पूरा पूरा कट जाएगा, तो 3 से भी डिवाइड होगा। देखिए 4 से 4 3 जा 12, 4 का था कि अगर अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक इसमें 2 अंक तो है ही 12, अगर 4 से कट जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 4 3 12 ये भी कट गया। अब देखिए 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, ठीक है। 6 दूना 12, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, अब सीधे 12 से कटेगा, ठीक है। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए, 12 के सभी क्या इसके गुणनखंड हो गए। तो इसमें क्या बोलता है, 1 को छोड़ दो भाई और 12 को छोड़ दो, और इसको छोड़ करके 12 के गुणनखंड की संख्या बताओ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 को छोड़ दिया और 12 को छोड़ दिया, कितना बचा, 1 2 3 4, 4 संख्या बच गया। तो ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। हमारा आंसर होगा 4, क्यों? क्योंकि 2 को छोड़ दिया। अगर बोलता टोटल तो इसमें टोटल में 6 हो जाता, लेकिन 6 आंसर भी नहीं है और सवाल में पूछा भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंतिम सवाल था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें कहीं कोई समझने में दिक्कत हुई होगी आपको तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं फिर से दोबारा इसका सॉल्यूशन दूंगा। हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगले सवालों के हल में, जो महत्वपूर्ण सवालों का सीरीज होगा वही करने वाले हैं हम लोग, ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।